Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की, हमने कुछ सम्स किए। तो आइए आज कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 और आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको गिवन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13/12 और इसकी हेल्प से आपको निकालने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए इस सम को कैसे करते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली कोस थीटा यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि कोस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। तो आप डायरेक्टली पहला कोस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं 12/। ऐसा करने से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अब हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। आप इसको नाम दे दीजिए राइट एंगल एट बी। और कोस थीटा का मतलब है कि बेस एंगल आपको थीटा। अब हम कोस थीटा बाय डेफिनेशन लिखेंगे, वो होता है b/h। बट ये हमें क्या गिवन है 12/13। इट मीन्स b/h का रेशियो 12/13 है। तो हमारा बेस होगा 12k और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13k। तो हमने यहाँ पे बेस की वैल्यू लिख लेनी है 12k और हाइपोटेन्यूज हुआ 13k। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी मिसिंग परपेंडिकुलर है या बेस है, जो भी मिसिंग साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये मिसिंग साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे करेंगे, हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13k, आपको इसे होल स्क्वायर में लिखना है। p स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और b स्क्वायर है 12k का होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा 169k स्क्वायर और 12 स्क्वायर होता है 144k स्क्वायर। हमें चाहिए p स्क्वायर, तो ये मिलेगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। तो यहाँ से आपको p स्क्वायर मिल जाता है 169k स्क्वायर माइनस में 144k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। तो हमें p क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर मीन्स 5k। तो हमें मिल गया अपना मिसिंग नंबर, मिसिंग लेंथ दैट इज 5k। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा आपका होता है p/h। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, p 5k, h 13k। 5k/13k 5/13। साइन का उल्टा कोसेक होता है h/p, तो ये हो जाएगा 13/5। कोस थीटा हमने निकाला हुआ है 12/13। टेन थीटा p/b से भी निकाल सकते हैं और साइन बाय कोस करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से निकालिए p/b। p हमारा निकला है 5k और b आपके पास गिवन है 12k, तो ये हुआ 5/। लास्ट में कोट थीटा वो tan का रेसिप्रोकल है b/p, तो ये हो जाएगा 12/5। तो चलिए एक और सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ पे आपको दी गई है एक ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो हमने बनाई एक ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। tan ऑफ P, cos ऑफ P, sin ऑफ P ये हमें फाइंड आउट करने हैं। मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें बेस एंगल P पे लेना है, तो इसीलिए हमने P को यहाँ पे रखा है और R को यहाँ रखा है। तो ये हमारा हुआ बेस एंगल P। साथ में यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स गिवन है PR प्लस QR। ये दो साइड्स हैं आपकी QR प्लस PR। इन दोनों का सम आपको दिया गया है 25 और PQ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो
तो आपको ये वैल्यूज निकालनी है। अगर आपको दो साइड्स का सम दिया गया होता है तो आप क्या करते हैं, उसमें से एक साइड को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर क्यू को x मान रहे हैं, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर, हमें पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है, तो क्यू आर या आर क्यू को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर क्यू आर हमने x लिया है तो आपका पी आर हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं ताकि हम x को फाइंड आउट कर सकें। तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 25 माइनस एक्स, आपको ऐसे यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। क्यू पी हमें गिवन है 5 प्लस क्यू आर हमने x माना है। अब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसको ओपन करने के लिए। तो 25 हुआ a और x हुआ b, तो आपकी आइडेंटिटी होती है, उसका हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ है 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मिलता है 625। यहाँ पे आपको मिलेगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर। राइट साइड पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचता है 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25। अब 25 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 50x को उधर शिफ्ट कीजिए, मीन्स 25 को लेफ्ट में लाएंगे और 50x को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो आपको मिलता है 600 इज इक्वल्स टू 50x। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे, 12। तो x आपका आया 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमें मिल गई है। x हमारा क्या था, अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। x था QR, मीन्स आपको QR की वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारा QR जो x था ये साइड, उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप PR यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए x की वैल्यू और PR को भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो PR हो जाएगा 25 माइनस में 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमें मिल गई 13 सेंटीमीटर। अब हमारा काम आसान हो गया है, हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अब हमें निकालना है साइन P, कोस P और टैन P। साइन P परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कोस P, वो होता है B बाई एच, बेस 5, h इज 30 और लास्ट वैल्यू टैन P, ये होता है P बाई B। P है 12 एंड B है 5। तो इस तरह से ये हमने फाइंड आउट कर लिया।